आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दे दी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत की शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। युद्ध होगा या नहीं होगा तो कितना लंबा चलेगा, युद्ध के अंदर क्या क्या हो सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा था, इस सब को लेकर के आज पूर्ण विराम लग गया। 7 तारीख की रात को यानी कि 6 और 7 तारीख की रात के समय भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने जो थे उन पर अटैक किया था और बदला ले लिया था पहलगाम का। उसके बाद शुरू हो गई थी एक तरह से अघोषित जंग। अघोषित जंग में इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग हो रही थी लगातार। पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह मिसाइलें दागी जा रही थी। अगर एलओसी की फायरिंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान अपने किसी भी मकसद में कहीं भी कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने कोशिश की, भारत के अंदर 15 से 20 स्थानों पर प्रयास किया पाकिस्तान ने, लेकिन उसके सारे प्रयासों को भारत की सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। और आज उस युद्ध का जो अघोषित युद्ध था उस पर विराम लग गया, सीज फायर हो गया और मध्यस्थता की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत सरकार की तरफ से जो विदेश सचिव हैं, आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दे दी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत की शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. भारत युद्ध नहीं चाहता था। भारत ने पहले कई बार कहा, देश के विदेश मंत्री ने खासकर जब कहा, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मर्यादित हैं और बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि भारत को छेड़ा गया था। पहलगाम के अंदर निहत्थे निरीह लोगों को, पर्यटकों को जो गए थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, कुछ नवविवाहित जोड़े थे उसके अंदर, कुछ नए जोड़े थे। अब वहां की जो स्थिति थी बड़ी, उस स्थिति को देख करके कलेजा मुंह को आता था। 26 बहनों के सिंदूर छीन लिए थे, लूट लिए थे उन वहशी दरिंदों ने। और उसके जवाब में जब भारत ने जवाब दिया तो फिर पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया। 4 दिन की जो ये चल रही थी सब कुछ, सारी जद्दोजहद, जिसके अंदर की भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत की सरकार के जो निर्णय थे, और साथ खड़ा हो गया था पूरा देश की सभी विपक्षी पार्टियां और देश का आम जनता, आम नागरिक, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, मजहब का, जाति, समाज का था, वो सरकार के सुर में सुर मिला रहा था और सीधे कह रहा था कि अब बदला ले लिया जाए, अगर नहीं मानते तो ठीक से सबक सिखा दिया जाए। वो सब चल रहा था, लेकिन क्योंकि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, युद्ध को कहीं ठीक नहीं माना जाता, इसलिए आज इस युद्ध पर विराम लग गया, सीज फायर हो गया और भारत सरकार ने इसकी जानकारी दे दी। सरकार की तरफ से कह दिया गया आज शाम 5 बजे से सीज फायर शुरू हो गया। अब दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं, विदेश मंत्रालय के लोग हैं, दोनों देशों की सरकारें, इनके प्रतिनिधि बैठ करके आगे की बात करेंगे
और भारत आंखों में आंखें डाल करके बता देगा कि अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो, क्योंकि अंजाम तो पाकिस्तान देख ही चुका है, उस पहलगाम के हमले का अंजाम तो पाकिस्तान ने देख लिया। इस सारे जो चला पिछले 4 दिन का एपिसोड कह सकते हैं, इंसिडेंट कह सकते हैं, घटनाक्रम कह सकते हैं, जो भी चला, इसके अंदर एक बात तो जरूर हो गई कि भारतवासी जब भी कभी किसी भी प्रकार का संकट आएगा या कोई बात होगी तो हमारा देश एक इकट्ठा होकर के, पूरी तरह से एक लामबंद होकर के हर चुनौती का और हर मुकाबले का जवाब देगा। अब सीज फायर के बाद में संभवतः जो सब कुछ चल रहा था, संशय के बादल थे, वो सब छट जाएंगे और आने वाले समय के अंदर जो समझौते की अब जो बातें चलेंगी, जो शर्तें होंगी, इस पर भी सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि भारत न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब हो गया कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। इस सारे घटनाक्रम पर जो चला, खासकर भारत की सेना, जय हिंद की सेना को लेकर के आपके क्या कमेंट्स हैं, जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।